प्रयागराज से जहां गंगा और यमुना नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई हुई है, इससे करीब 40,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। यमुना नदी का जल शहर के 3 किलोमीटर अंदर रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर गया है, जिससे मकान और खेत खलिहान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, किसानों की खेती को भारी नुकसान हो रहा है और तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, शहर के अंदर नाव चलाने की नौबत आ गई है। बड़ी आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। रिहायशी इलाकों में शहर के 3 किलोमीटर अंदर तक पानी पहुंच चुका है। लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में, और इस वजह से मैदानी इलाके भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच रही हैं। रिहायशी इलाके जो निचले इलाकों में हैं, वहां पूरी तरह से पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। और देखिए प्रयागराज की तस्वीरें, जहां तक नजर जाती है घरों के बीच में सड़क नजर ही नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। और पानी के इस प्रहार से जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है अलग अलग एजेंसियों की ओर से, और इन सब के बीच प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रास्ता खाली करिए, बिल्कुल पुल पे कोई व्यक्ति ना दिखाई दे। वीडियोग्राफी नहीं होगी यहाँ पे। बताइए, इतनी ऊपर छलांग लगा रहे हैं आप लोग। आया देखने में आया, अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। रास्ता खाली करिए बिल्कुल। जितने सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं सभी लोग सीधे हटाइए यहाँ से, अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। पुल पर कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा रहेगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों में जलमग्न है तमाम जो घर, और वो अब जो जल है अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। हम इस वक्त जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बक्सी और करैला बाग इलाके की है, और यहाँ आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और इस पानी के बीच में तमाम जो मकान हैं वो एक तरीके से जलमग्न हैं। जो दूसरे जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, ये पंपिंग स्टेशन की बात करें या फिर धर्मस्थलों की बात करें, वो भी पूरी तरीके से बाढ़ की जद में आए हैं। ये आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं पहली मंजिल मकानों की, वो पूरी तरीके से डूबी हुई है। लोगों ने इन घरों को छोड़ दिया है, सीधे तौर पर कहें तो पलायन करके सुरक्षित स्थानों की तरफ जा चुके हैं। तटवर्ती इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है जो खास करके रिहायशी इलाके हैं, गंगा और यमुना के आसपास के इलाके हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। तो देखिए प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें घर बार छोड़ने की सलाह दी जा रही है। लोग अपने घरों से जाना नहीं चाहते, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनके घरों में असामाजिक तत्व चोरी ना कर ले। लेकिन इन सबके बीच मुश्किलें काफी बढ़ी हुई। प्रशासन की ओर से पुरजोर कवायद की जा रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए। बाकायदा बोट चलाई जा रही है, और उसकी वजह यह है कि गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। खासतौर पर यमुना नदी का जलस्तर 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुका है। तो देखिए मैदानी इलाकों का हाल इस वजह से है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से वहां पर मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। और देखिए नदियां यहां पर किस तरह से रौद्र रूप लिए हुए नजर आ रही हैं। नदियों की दहाड़ सुनकर के दिल दहल जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से पानी की प्रचंड धारा पूरे इलाके में अपना कब्जा कर रही है। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश से हाल बेहाल बना हुआ है। प्रदेश के जिला मंडी में देर रात से भारी बारिश हो रही है। रात भर भारी बारिश रही, लोग सहमे रहे, डरे रहे, क्योंकि मंडी जिला के लोग बेबस है, निशब्द है। क्योंकि जिस तरह से मंडी जिला में जान माल का नुकसान हुआ, एक प्राकृतिक प्रलय आई, वो तस्वीरें बखूबी बयां करती है, लेकिन लोगों का दुख दर्द यहाँ पर बयान नहीं कर सकते। अभी भी हालांकि हल्की हल्की बारिश चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बारिश हुई उसकी वजह से नदी नाले उफान पर है। गांव के नालों में जो है जल स्तर बढ़ गया है। इसके साथ ये सुकेती खड्ड है, इसके साथ ही ये ब्यास नदी है, दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये दोनों नदियां यहाँ पर उफान पर है। लोगों के द्वारा यहाँ पर सुबह सुबह जानकारी दी गई कि 2 गाय जो है इस नदी में बह गई है। लोगों ने यहाँ पर तस्वीरें देखी हैं। इसके साथ आपको ये दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जो है पंचवक्त्र मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर जो है मलबा, हम कह सकते हैं कि जो ब्यास नदी है उसके साथ रेत आया है, लकड़ियां आई है। क्या जो है हालात इस मंदिर के बन गए हैं आप देख सकते हैं खुद ही, क्योंकि
ये जो प्राकृतिक प्रलय है, लगातार मंडी जिला में बारिश हो रही है, बारिश के कारण लोगों को नुकसान हो रहा है, नदी नाले उफान पर है, कहीं ना कहीं लोग डरे भी हैं, सहमे भी हैं। हालांकि आज 5 तारीख के लिए फिर जो है IMD के द्वारा ऑरेंज अलर्ट मंडी जिला के लिए किया गया है, क्योंकि देर रात लगातार बारिश हुई। अभी भी हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम खराब बना हुआ है। तस्वीरें यहाँ पर दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर किस तरह से जो है अभी ये व्यू बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कुछ जो है आने वाले समय में मौसम यहाँ पर हमें दिखाता है, क्या कुछ हालात बनते हैं। जी मीडिया के लिए मंडी से मैं कोमल भारद्वाज। तो देखिए, मंडी की स्थिति काफी विस्फोटक बनी हुई है। लगातार बारिश है और ऊपर से मौसम विभाग की ओर से ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी बारिश हो सकती है। लिहाजा वहां से जो तटीय इलाके हैं, नदी के पास वाले इलाके हैं, वहां से लोगों को दूर रहने को कहा गया है। गायें बहने तक की जानकारी मिली है और ऐसे में पहाड़ों में हो रही बारिश का असर आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। Zee News.